हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है, डीमैट अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में हमें देने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये डीमैट अकाउंट होता क्या है। तो 1992 से पहले जो आपने वेब सीरीज़ देखी ही होगी स्कैम 1992, उसमें दिखाया होगा कि आपको अगर शेयर मार्केट में निवेश करना हो तो फिजिकल फॉर्म के शेयर आपको खरीदने पड़ते थे, यानी कि आपको खुद शेयर मार्केट में जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था किसी ब्रोकर के थ्रू। और वहाँ पर अगर आपने मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी के अगर शेयर खरीदे तो उस रिलायंस कंपनी के शेयर के आपको मटेरियलिस्टिक पेपर यानी कि पेपर पे लिख के देंगे कि आपने इस कंपनी के इतने शेयर खरीदे हुए हैं। पर 1996 में NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक क्रांतिकारी कदम लिया। उसने सारे जो स्टॉक के जो पेपर्स है उसे हटाकर उन सभी पेपर्स को डिजिटलाइज फॉर्म में फिर घुमा दिया और उसी को वो लोग डीमटेरियलाइज पेपर यानी कि शॉर्ट फॉर्म में डीमैट कहते हैं। तो डीमैट का फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइजिंग पेपर। अब 1996 के बाद आपके पास जो भी पेपर्स होंगे शेयर के, उन सब को आपको ऑनलाइन कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, वो भी डिजिटल फॉर्म में। और जो भी पेपर्स आप ऑनलाइन शेयर के कन्वर्ट करवाओगे वो टू डिपॉजिटरी में सेव होंगे। अब डिपॉजिटरी होती क्या है, तो मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का सोना खरीदा, तो उस सोने को रखने के लिए आप अपने घर में एक तिजोरी बनवाएंगे। तो उसी तरह से आपने अगर किसी कंपनी के अगर शेयर खरीदे तो उसे रखने के लिए एक डिपॉजिटरी यानी कि एक तिजोरी होनी चाहिए। तो शेयर मार्केट में यानी कि सेबी के गाइडलाइन के मुजब दो डिपॉजिटरी इंडिया में अवेलेबल है, एक NSDL और दूसरी है CDSL। तो अगर आपने कभी भी किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा होगा तो आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया होगा और वो डीमैट अकाउंट या तो NSDL के साथ लिंक होगा या तो फिर CDSL के साथ लिंक होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने जिस ब्रोकर के थ्रू अपने डीमैट अकाउंट को खुलवाया होगा वो किस डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर है, NSDL या CDSL। अब अगर आपको शेयर मार्केट में निवेश करना होगा तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है, यानी कि फर्जियात है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर मार्केट में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो मेनली 3 टाइप्स के डीमैट अकाउंट मार्केट में अवेलेबल है। पहला डिस्काउंट ब्रोकर, दूसरा फुल सर्विस ब्रोकर और तीसरा बैंक, जहां पर भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि आप अगर आपका सेविंग अकाउंट्स है तो मान लीजिए कि आपका अगर SBI में आपका सेविंग अकाउंट है तो आप SBI बैंक में जाकर खुद वहां से डीमैट अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं। आपको थोड़े बहुत डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे और 10 से 15 दिनों के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। पर अगर आपने बैंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है बैंक के जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। दूसरा, बैंक का जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो भी हाई होता है कंपेरेटिवली दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर या फुल सर्विस ब्रोकर के तुलना में। तो अगर मेरा मानना अगर चाहे तो अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो आप बैंक के थ्रू डीमैट अकाउंट कभी भी नहीं खुलवाओगे। दूसरे तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है फुल सर्विस डीमैट अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर। वहाँ पर आप जाकर अकाउंट अपना खुलवा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर शेर खान, एंजल ब्रोकिंग जैसे फुल टाइम सर्विस ब्रोकर भी मार्केट में अवेलेबल है और रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल इसका एग्जांपल काफ़ी चल रहा है मार्केट में। अब फुल टाइम सर्विस ब्रोकर में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले वो आपको RM यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं जो आपकी सारी क्वेरीज और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेगा। तो पर्सनली आपको RM यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है तो ऑब्वियसली इसकी फ़ीस और उसकी पेमेंट और उसकी सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के जो AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो काफ़ी हाई होते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट होल्डर हो और सिंपली नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप फुल टाइम सर्विस ब्रोकर से भी दूर ही रहिए, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत रिलेशनशिप मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो फुल टाइम सर्विस ब्रोकर आपको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो है कॉल ट्रेडिंग, यानी कि आप एक कॉल कर भी अपने रिलेशनशिप मैनेजर को बता सकते हो कि आप इन कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। और आज के ज़माने में ये कॉल ट्रेडिंग की फैसिलिटी मुझे तो इतना यूज़फुल लगती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो सीधा डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करूँगा।
और तीसरा, फुल टाइम सर्विस ब्रोकर का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो और आपकी इन्वेस्टमेंट अराउंड 10 से 20 लाख के बीच में है तो आप फुल टाइम सर्विस ब्रोकर और बैंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और तीसरे तरह के जो ब्रोकरेज होते हैं वो है डिस्काउंट ब्रोकर, जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, उसकी ब्रोकरेज फीस और काफ़ी सारी चीज़ें वो काफ़ी कम रेट में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो और अपनी रिसर्च खुद कर सकते हो तो आप आसानी से डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू ओपन करवाना हो या किसी भी और ब्रोकर के थ्रू ओपन करवाना हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो मैंडेटरी है। सबसे पहले ईमेल आईडी, एक वैलिड ईमेल आईडी आप बना लीजिए जिसे आप लाइफ टाइम चलाएंगे। दूसरा है मोबाइल नंबर, एक अच्छा सा मोबाइल नंबर आप ले लीजिए जिसे आप लाइफ टाइम चलाएंगे। और क्योंकि हर बार जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और उसे वेरीफाइड करना मैंडेटरी है। तो अगर आपने अच्छा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं लिया होगा और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड नहीं होगा तो आपके ट्रांजैक्शन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। दूसरा, आपका पान कार्ड होना मैंडेटरी है। अगर आपने अब तक अपना पान कार्ड नहीं बनवाया हुआ है तो आप पान कार्ड बनवा लीजिए। तीसरा, आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड से थ्रू केवाईसी होगा तो आपका आधार कार्ड भी होना मैंडेटरी है। और ये बात का भी आप ध्यान रखिए कि आपके आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा आधार के थ्रू से। तो आपको आधार नंबर भी मोबाइल के थ्रू लिंक होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवा दीजिए। तीसरा, अपनी बैंक के डिटेल्स या कैंसल चेक की फ़ोटोकॉपी। तो अगर आपके पास इन सभी डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स हो गए तो आप आसानी से किसी भी ब्रोकर्स के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने किस ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, और अगर नहीं करवाया हुआ है तो किस ब्रोकर के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहोगे, डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू, फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के थ्रू या अपनी बैंक के थ्रू। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो आराम से कर लीजिएगा क्योंकि ये आप ही की चैनल है, कोई जल्दी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।